तो रिपुंजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां हालात कैसे हैं और आगे की कार्रवाई किस तरह से चल रही है। दुलुमनी, देखिए, ये जो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय का जो रैगिंग का मामला खुल के सामने आया है, ये एक केवल शर्मनाक मामला ही नहीं, एक लीगल एंगल से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा अपराध है। और इसके जरिए पूरा डिब्रूगढ़ शहर में अभी सनसनी मचा हुआ है, क्योंकि छात्र जो है, जो विक्टिम स्टूडेंट है आनंद शर्मा, वो अभी भी मौत के साथ, जीवन और मौत के साथ जूझ रहा है। आईसीयू में डिब्रूगढ़ स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अभी भी वो भर्ती है। हालांकि डॉक्टर्स उन पर लगातार उन पर नज़र बनाए हुए, और खास करके डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री ने कल रात ही ये निर्देश दे दिया था कि उनको बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध जो मेडिकल की सुविधा है उसको दिया जाए, और उसके लिए हर जो भी संभव हो वो किया जाए। और जहां तक दुलुमनी पूरा विषय को लेके यह प्रशासन की बात करें तो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय प्रशासन की पूरी लापरवाही इसमें कहा जाएगा, क्योंकि ना कि हॉस्टल परिसर में कोई इस रैगिंग को लेके कोई जागरूकता देखा गया है, ना कोई इस विषय पे कोई नज़र या जो एक्शन दिया जाता है। क्योंकि हर एक हॉस्टल के लिए, दुलुमनी में आपको बता दूं कि पीएनजीबी हॉस्टल जो है पद्मनाथ गोहाईबुड़ा, ये उत्तर पूर्व का ही एक बहुत ही पुराना और एक प्रेस्टिजियस हॉस्टल है। तकरीबन 300 स्टूडेंट्स यहाँ में रह सकते हैं, और इसके हॉस्टल के 3 भाग है, ए बी सी, 3 ब्लॉक्स में बटा हुआ है। तो ये कांड जो है बी ब्लॉक में हुआ है, और हर एक ब्लॉक के लिए एक एक वार्डन होता है, जो कि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रैंक का कोई आदमी या टीचर, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का आदमी। तो उनका जो निवास है ये हॉस्टल के एकदम बिल्कुल पास ही होता है। तो ये हॉस्टल में जो नए छात्रों की भर्ती होती है, उस दौरान की जो ये एक रैगिंग का जो इश्यू है, ये आज कुछ सालों से ये तकरीबन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही निर्देश आया था, उसके बाद जैसे ये सख्त से सख्त कानून बनाए गए, उस तरह से एक तरीके से ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका था इसका। लेकिन फिलहाल ये जो मामला खुल के आया है, यही सबसे बड़ा सवाल उठाता है प्रशासन की अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो मैं कहूँगा दुलुबरी कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और अभी पुलिस ने हालांकि 4 छात्रों को हिरासत में लिया है, केस भी रजिस्टर्ड हो गया है, और जो पलातक, जो मेन की एक्यूज जिसको माना जा रहा है, जो फॉर्मर एक स्टूडेंट है राहुल छेत्री, उसकी तलाश भी जारी है। उसका घर है जागुन में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ भी पुलिस के 2 स्पेशल टीम कल रात को ही डिब्रूगढ़ के पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक श्वेतांक मिश्रा ने डिस्पैच किया था। हालांकि उनके घर में सर्च किया गया, लेकिन उनको मिला नहीं, वो अभी भी फरार है। तो इस विषय को लेकर पूरे, जैसे कि अपना विश्वविद्यालय परिसर हो या पूरा डिब्रूगढ़ शहर में ही एक सनसनी मचा हुआ है। जी रिपुंजय, जैसा कि ये कहा जा रहा है जो मुख्य आरोपी है फरार है, कि उसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से इस मामले को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ भी उंगली उठाई गई है इसे लेकर। क्या कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है इसे लेकर? यही बात मैं दुलुमनी कह रहा था, विश्वविद्यालय प्रशासन की जो लापरवाही है, केवल उंगली उठाना नहीं, उनके ऊपर ये आरोप साबित हो जाता है कि किस तरीके से उन्होंने एक प्राक्तन छात्र को, जो पूर्व वहाँ के निवासी थे हॉस्टल के, उसको हॉस्टल में आके किस तरीके से रहने को दिया गया, और किस तरीके से उसको वहाँ वो रुके और छात्रों के साथ ये पूरे कांड में लिप्त हुआ। और दुलुमनी, आपने सुना जो आनंद शर्मा के माताजी है सरिता देवी, उन्होंने भी काफ़ी भावुक होकर ये पूरा व्याख्या किया कि किस तरीके से इस लड़के को सुबह 5 बजे तक शराब लाने को कहा गया। तो ये कहाँ का एक जायज़ बात है कि हॉस्टल में जहाँ छात्रों को केवल मात्र अध्ययन करने का एक ये सुविधा दी जाती है, बढ़िया से बढ़िया सरकार सुविधा दिया जाता है, वहाँ सुबह 5 बजे तक अगर शराब की नदियाँ बहेंगी तो ये कहाँ एक स्टूडेंट का, कहाँ वहाँ एकेडमिक एटमॉस्फेयर रहेगा।
ये क्या एकेडमिक्स जो वहाँ है, जो प्रशासन के लोग हैं विश्वविद्यालय, चाहे वो वार्डन हो, चीफ वार्डन हो, रजिस्ट्रार हो, वाइस चांसलर, इनका क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है? आखिर बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो गार्जियंस है, वो किसके हवाले छोड़ जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा आज के दिन का सवाल उठ रहा है। दुलुमनी जी बिल्कुल सही कहा रिपुंज आपने। और जानना चाहेंगे जो पीड़ित छात्र है उसकी हालत फिलहाल किस तरह की है? पीड़ित छात्र दुलुमनी, मैंने पहले ही कहा कि आनंद शर्मा जो है अभी भी आईसीयू में है। जो उनका हालत उतना ठीक नहीं, क्योंकि उनको पहला तो उनके ऊपर दोहरा अत्याचार हुआ है। पहला तो उनके कंटिन्यूअसली उनके ऊपर मानसिक और फिजिकल अत्याचार किया सीनियर स्टूडेंट्स ने। उसके बाद वो जो आखिर में वो आके उसने एक चरम जो उसको एक स्टेप उठाना पड़ा, कदम उठाना पड़ा, दूसरे मंजिले से उसने छलांग लगा दी नीचे, जिसके तरह से उसका कमर की हड्डी तोड़ के उसका सिर में चोट आया है, सीने में चोट आया है। वो अभी सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा है। कभी वो थोड़ा देर के लिए बात एक दो शब्द कह रहे हैं, जिसके दौरान कुछ एक स्टूडेंट्स का उन्होंने नाम दिया है, जिसके बाद ही पुलिस हरकत में आए हैं और प्रशासन भी थोड़ा बहुत अभी ढीला ढाला तरीके से हरकत में आना दिख रहा है।